बिल गेट्स से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बन गए। उसने चेकबुक निकाली, पत्रकार को दिया, एक चेक फाड़ा, कहा साइन कर लो जितना पैसा साइन करना है। 1 करोड़ सोने के सिक्के जीत गया। राजा की तिजोरी खाली होने लगी। और मैं आपको और आपके पूरे दरबार को चैलेंज करता हूं कि आपके दरबार में भी कोई नहीं बता पाएगा। अकबर ने कहा यार जब भी मैं फंसता हूं जिंदगी में तो ये मेरा एक आदमी है बीरबल, इसी को भेजता हूं। और तुम्हारे जैसे लोग पीछे बैठकर और ताली बजा रहे थे। वो जवानी जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। जापान में एक बड़ा फेमस समुराई हुआ। समुराई मतलब वॉरियर प्लस सेंट, मतलब एक साथ दोनों, मतलब सन्यासी भी और वॉरियर भी। और पंजाब के कल्चर की जो सबसे बड़ी चीज है वो समुराई। और पंजाब में एक बहुत बड़ा समुराई हुआ, यमगाता नाम है ये। जैसे हमारे यहां नाम है ऐसे उनके यहां नाम है यमगाता, बहुत बड़ा समुराई। और उसने जापान के जितने भी तलवारबाजी करते थे सबको हराया। और जब वो हराकर अपने घर वापस आया तो पता चला कि उसकी वाइफ का अफेयर उसके नौकर से हो गया है। नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पहले पूरी कहानी सुन लो। इतना दुखी, इतना। अब वो तो जापान का सबसे बड़ा शॉर्टमैन तलवारबाज, तो उसने अपने नौकर से कहा कि देख आज तुझे मुझसे तलवारबाजी करनी है, शाम को दोनों तलवार लड़ेंगे, और अगर तू जीत गया तो ये सारी संपत्ति, मेरा मकान, मेरी पत्नी, सब तेरे, और मैं तेरे यहां नौकरी करूंगा। नौकर ने कहा कि मालिक आप इस देश के सबसे बड़े तलवारबाज हो, मैंने आज तक कभी तलवार उठाई नहीं, तो आप सीधे सीधे मार डालो। यह शर्त रखने से फायदा ही क्या है। आप एक काम करो, आप मुझे मारना चाहते हो आप मार ही डालो। इस तरह की आप शर्त रख रहे हो कि मैं आपके साथ तलवारबाजी करूंगा तो मेरा मरना तो सुनिश्चित है। उसने कहा शाम को तुम्हें जो भी करना है जाके कर लो, निपटा लो जो भी काम तुम्हारा बचा हुआ है, और शाम को तलवारबाजी मैच होगा मेरे तुम्हारे बीच में। और अगर तुम जीते तो ये सारी संपत्ति, ये मेरा मकान, ये पत्नी, ये बच्चे, सब तुम्हारे, और मैं तुम्हारा नौकर। तो वो नौकर निकला बाहर, एक मंदिर जाता था, वहां पे एक सन्यासी बाबा जी बैठते थे। तो बाबा जी के पास पहुंचा तो उसने बाबा जी से कहा कि महाराज आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। बोले क्यों? तो उसने पूरी कहानी सुनाई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है और आज तो गए। तो बाबा जी ने कहा एक बात कहूं, मानेगा? बच जाएगा तू। अरे बाबा जी बोला मैटर ही नहीं। अरे बोले बच जाएगा। अरे बोले महाराज कोई चांस नहीं है, पूरे जापान में सबको हरा चुका। अरे बोले भैया मैं कह रहा हूं ना, बस तू मेरी बात मान ले। तो उस नौकर ने कहा क्या? कहा तू तलवार ले और जा सीधे घर और मार एक पैर खींच के दरवाजे पे और चिल्ला और बुला यमगाता को बाहर। अरे बोला गुरुजी क्या चाहते हो, शाम तक का टाइम है, अभी मर जाएं? बोले यही रास्ता है, तेरे मरना तुझे वैसे भी है, मर तो तू वैसे भी जाएगा, पर रास्ता एक यही है, तू चाहे तो ट्राई कर ले। उसने कहा ठीक है बात सही कह रहे हो, मरना तो मुझे वैसे भी है तो मैं ट्राई कर लेता हूं। और फिर उसने तलवार उठाई, यमगाता के घर पहुंचा और एक पैर खींच के दरवाजे पे मारा और लगा चिल्लाने की निकल बाहर, निकल तेरे टुकड़े कर डालूंगा, मार डालूंगा तुझको। तो यमगाता को लगा कि सुबह तो ये गिड़गिड़ा रहा था और अब। तो उसके नौकरों ने कहा कि साहब ये बगल वाले मंदिर के सन्यासी के पास गया था, उसने कोई तावीज वावीज पहनाया है, कोई जिन्न उन्न पहना के भेजा है इसके ऊपर। और यहीं पे यमगाता के मन में शंका पैदा हो गई। और उस शंका के साथ, कंफ्यूजन के साथ जब यमगाता तलवार लेकर बाहर निकला, वो ताव में तो था ही। अब यमगाता की तलवार नहीं उठी। मानसिक स्थिति, तुम कितने बड़े भी खिलाड़ी हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो तुम दुनिया में हारोगे। और यमगाता, इससे पहले कि यमगाता संभलता, उसके नौकर ने इतना तेज शॉट मारा, तलवार नीचे गिर गई। नौकर ने हरा दिया, नौकर ने।
और यमगाता एज पर द कंडीशन, उसने सब कुछ अपने नौकर को दे दिया, उसका गुलाम हो गया। और उसके नौकर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, जाओ। और यमगाता जापान का बहुत बड़ा सन्यासी हुआ। आपका जो गुरु है ना, गुरु, महाभारत के युद्ध में कृष्ण को हटा दो, अर्जुन कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन जब शुरुआत में खड़े होते हैं महाभारत के युद्ध में, जैसे हम सब आज खड़े हैं, अर्जुन जैसे आप परेशान हो ऐसे अर्जुन भी परेशान है, तो कृष्ण ने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा ना। ये भीष्म पितामह, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, शिखंडी को खड़ा कर दो। दिस इज द रोल ऑफ गुरु इन द लाइफ। साउथ का एक बड़ा फेमस राजा हुआ कृष्णदेवराय, नाम सुना है? नहीं सुना? उसका एक बड़ा फेमस दरबारी था तेनालीराम, इसका तो नाम सुना ही होगा, तेनालीराम। बहुत फेमस, जैसे बीरबल नॉर्थ इंडिया में फेमस है, अकबर बीरबल, ऐसे तेनाली रमन नाम है पूरा, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में तेनालीराम ही कहते हैं। तो एक बार कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान आया और उसने कृष्णदेव राय से कहा कि राजा साहब, मुझे 30 लैंग्वेजेस आती हैं, 30, और पूरी 30 लैंग्वेजेस मैं ऐसे बोलता हूं कि आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि मेरी मदर टंग क्या है। जैसे पंजाब का आदमी जब इंग्लिश बोलेगा तो उसका पंजाबी एसेंट आएगा ही आएगा, ब्रिटेन का आदमी इंग्लिश बोलेगा ब्रिटिश एसेंट, अमेरिका का आदमी बोलेगा अमेरिकन एसेंट। तो उस विद्वान ने कहा कि मैं 30 लैंग्वेजेस जानता हूं और कोई भी आज तक बता नहीं पाया कि मेरी मदर टंग क्या है। और मैं आपको और आपके पूरे दरबार को चैलेंज करता हूं कि आपके दरबार में भी कोई नहीं बता पाएगा। कृष्णदेव राय ने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है यार। दरबारियों ने कहा साहब कैसी बात कर रहे हैं, एकदम बताएंगे, कल से बुलाइए इसको। उसने कहा सुनो, ऐसे नहीं, हर दिन अगर मैं जीता तो तुमको 10 लाख सोने के सिक्के देने होंगे, 10 लाख, और जिस दिन तुम जीतोगे मैं सब वापस कर दूंगा और अपनी तरफ से 10 लाख रुपए और दूंगा। कृष्णदेव राय का डन, खेल की तरह खेलेंगे, सट्टा लगाएंगे। और दूसरे दिन वो आया और उसने 30 लैंग्वेजेस बोली और दरबारी बता नहीं पाए। और ये 10 दिन तक चलता रहा, 10 डेज। 1 करोड़ सोने के सिक्के जीत गया, राजा की तिजोरी खाली होने लगी, कृष्णदेव राय की हालत खराब। तब उन्होंने तेनालीराम को बुलाया, बोले रमन साहब, पैसा तो जा ही रहा है, इज्जत भी जा रही है, और कल आपको बताना होगा इस आदमी की मदर टंग क्या, और नहीं बताए तो फांसी। पहले राजा महाराजा सीधे यही कहते थे, फांसी। तेनालीराम ने कहा सरकार, अरे नहीं, बोले बताना पड़ेगा, कल का टाइम तुम्हारा है। कृष्णदेव राय ने कहा ठीक है साहब, कोई बात नहीं, कल हमारा। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया, उसने 30 लैंग्वेजेस फिर बोली। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की तरफ देखा, फिर रमन साहब, बोले सर हम नहीं बता पाएंगे। अरे बोले कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे बोले सॉरी सर, मैं पकड़ नहीं पाया सर। अरे बोले पकड़ने की बात ही नहीं, फांसी। अरे बोले सर नहीं पकड़ पाए सर, अब फांसी तो मार डालो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पकड़ में आया। और वो गेम का अंतिम दिन था और उसने कहा अंतिम दिन 1 करोड़ तो मैं जीत चुका हूं, अंतिम दिन 1 करोड़ पूरा, मतलब 2 करोड़। तो कृष्ण ने कहा जाओ। जैसे वो चला और सीढ़ियों में पहुंचा, वो सीढ़ियों से उतर, तेनालीराम ने उसे धक्का दे दिया, गिर पड़ा। वो गिरते ही उसने, जैसे ही वो गिरा, पलटते ही गाली दी उसने तेनालीराम को। और जैसे उसने गाली दी, तेनालीराम ने कहा सर यही इसकी मदर टंग है सर, क्योंकि गाली देने का मजा, गाली देने का मजा सिर्फ मदर टंग में है। बाकी तुम किसी भी टंग में गाली सीख लो, तुमको खुद ही नहीं पता चलेगा गाली दे रहे हो कि क्या कर रहे हो। इसको बोलते हैं विजडम। गाली देना नहीं,
उल्टी बात मत पकड़ लेना कि आज तो आवाज ओझा ने कहा गाली देना विजडम है। नहीं, आगरा का एक बहुत बड़ा व्यवसायी था, बिजनेसमैन, उसके घर में चोरी हो गई तो उसने अकबर से आके कहा कि साहब हमारे घर में चोरी हो गई और तिजोरी तक कोई पहुंच ही नहीं सकता मेरे घर के लोगों के अलावा। यानी चोरी अगर किसी ने की तो वो घर का ही आदमी है। अकबर ने कहा यार जब भी मैं फंसता हूं जिंदगी में तो मैं, ये मेरा एक आदमी है बीरबल, इसी को भेजता हूं, तो मैं तो नहीं जानता, तुम इसको ले आओ। तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल, उसने कहा साहब पकड़ लेंगे चोर को, कोई दिक्कत नहीं है। भेजा, जाओ। बीरबल ने सबको बुलाया, जितने लोग घर में थे, परिवार के लोग, नौकर, सबको बुलाया और सबको एक स्टिक दी, इतनी बड़ी 6 इंच की स्टिक दी सबको। बोला ये मैजिकल स्टिक्स हैं, कल आना लेके, और जिसने भी चोरी की होगी उसकी 2 इंच स्टिक बढ़ जाएगी, ये 8 इंच की हो जाएगी, जाओ। और दूसरे दिन जब सब इकट्ठा हुए और सबकी स्टिक चेक हुई तो एक आदमी की स्टिक 2 इंच टूटी हुई थी। बीरबल ने कहा बस यही चोर है, क्योंकि उसको लगा कि 2 इंच बढ़ेगी तो मैं 2 इंच तोड़ देता हूं, जितनी बढ़ेगी 6 इंच ही रहेगी। इसको बोलते हैं विजडम। अगर ये किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में दी जाती तो इस दुनिया में अमीर हमेशा अमीर रहते और गरीब हमेशा गरीब रहते, क्योंकि विजडम एक ऐसी चीज है जो परमात्मा के हाथ में है। बल बुद्ध विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। परमात्मा से गाड़ी नहीं मांगी जाती, विवेक मांगा जाता है, विवेक। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वैगनआर पे लिखा है गॉड्स गिफ्ट। वैगनआर इतना बड़ा यूनिवर्स है उसका, इतना बड़ा यूनिवर्स। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं मिल्की वे, उसमें 400 मिलियन स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में, और हमारी गैलेक्सी की तरह ट्रिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। और जिसके पास इतना कुछ है हम उससे क्या मांग रहे हैं? वैगनआर। मतलब मुकेश अंबानी ने तुमसे कहा कुछ मांगो, तुमने कहा सर एक सिम दे दीजिए सर जियो का। मतलब मुकेश अंबानी तुमसे कह रहा कुछ मांगो, उसका मकान ही मांग लो मुंबई वाला 10,000 करोड़ का है। जब मांगना ही है, वो मूवी देखी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें वो अजय देवगन अमरूद वाले से कहता है कि ये अमरूद दुनिया का अंतिम अमरूद है, पता कितने का है? कहता 50 रुपए का। देखो उसकी सोच ही नहीं है, वो लेवल ऑफ विजडम है ही नहीं उसके पास। वहीं पे अगर बिल गेट्स होता, बिल गेट्स से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बन गए, उसने चेकबुक निकाली, पत्रकार को दिया, एक चेक फाड़ा, कहा साइन कर लो जितना पैसा साइन करना है। अरे पत्रकार ने कहा नहीं सर। अरे बोले कर लो मैं कह रहा हूं। बोला नहीं नहीं सर। अरे बोला भैया कर लो मैं सीरियसली कह रहा हूं। कहा नहीं सर, सॉरी सर। बोला मैं इसी वजह से अमीर हूं, अगर ये मौका मुझे मिला होता मैं इसको फिल कर लिया होता। दुनिया में मौका कभी नहीं छोड़ना है। उसने कहा बस यही है मेरे में तुम में यही फर्क है, तुमको मौका मिला तुम यूज ही नहीं कर रहे हो, तुम हाथ जोड़ रहे हो। साहब गलती हो गई साहब, साहब माफ कर दिए साहब, मैं चेकबुक दे रहा हूं तुम्हें, फिल अप करो जितना पैसा फिल करना है, और तुम करो सॉरी सर। और जवानी से बड़ा मौका कुछ भी नहीं है। ये परमात्मा ने तुमको जवानी, वो जवानी जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। पर यार दिन भर बैठ के स्क्रॉल नहीं करना प्लीज, ये छोड़ दो तुम लोग। जो एक बहुत अच्छा हो, मैं बहुत लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं। आगे कई सारे लोग मोबाइल लेके बैठे थे, बाद में उन्होंने बंद कर लिया। जो लोग नहीं बंद कर पाए मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहता हूं। कोई बात नहीं, नहीं कोई नहीं, मैं ऐसा कोई फाइन थोड़ी लगेगा।